नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी पे आधारित जो भी सवाल होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक ऐसी जो अर्थमेटिक का टॉपिक है मेरे दोस्त, जो कि अर्थमेटिक के इतिहास से बात करें तो सबसे आसान टॉपिक में से एक है। इसका आसान होने के कारण है कि आप मेरी सिर्फ 4 बातों का ध्यान सुनिएगा। सिर्फ 4 बातें सुनने के बाद अब किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम में आए हुए सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, बशर्ते उन 4 बातों को ध्यान से समझना होगा। वही 4 बात इस टॉपिक का जो है सो कॉन्सेप्ट के तौर पे उभरेगा। ठीक है, ये बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, कुछ ऐसे एस्पायरेंट भी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे भी 110% सवाल बनेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आप पहले ध्यान से शिद्दत से पूरे सेशन को देखिए आप, और एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब बात है कि सर हम पहले मान लो बिगिनर हैं, तो इस टॉपिक से पहले हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मेरे लिए सर क्या क्या बातें पहले से जानना होगा। हम बोले हाँ, 1-2 बातें आपको विशेष तौर पे जानना पड़ेगा पहले से, जो अभी हम डिस्कशन भी कर देंगे, रिकैप करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेन आसान टॉपिक है, हेडिंग डाल ले मेरे दोस्त। इससे आसान कोई टॉपिक आपको अर्थमेटिक मिलेगा नहीं, और सवाल 110% बनेगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं। देखिए हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, ट्रेन डाल लिए क्या। आइए अब इससे पहले देखिए, इस ट्रेन को शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले स्पीड के बारे में आपको पता होगा कि इकाई समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़ा हुआ है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस को बहुत ही डिटेल पढ़ा दिया हूं, जाके वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात। अब बात है सर रिलेटिव स्पीड क्या होते हैं, सापेक्ष में इसे सापेक्षिक चाल क्या होती है। बोले सुनो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूरी तय करती है, वहीं पर सापेक्षिक चाल देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूरी तय करेगी तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनती है। आखिर वो सर या तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी या एक दूसरे के ऑपोजिट में चलेगी। हाँ, तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगा, तब स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगी, और जब ऑपोजिट चलेगी तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताते हैं आपको। अगला यहाँ पे देख लो, हिंट डालो कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स जो है सो मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो है सो विपरीत दिशाओं में चल रही है, कैसे चलेगी देख लो यहाँ पे, देखो चलते हुए नजर आ रही है आपको यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, समझो। तो सर ये हो गया आपका S1 स्पीड, इस वस्तु का, इसका स्पीड S2 रहा। तो जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो याद रखिएगा स्पीड क्या होती है मेरे दोस्त, एक दूसरे का जुड़ जाता है। ठीक है, कैसे जुड़ जाएगा यहाँ पे एक बार फट से नोट कर लें आप। देखो इस केस में दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 + S2। मतलब सीधा ध्यान रखना होगा। वैसे बच्चे जो पहली बार सुन रहे हैं कि जब डायरेक्शन जो अपोजिट रहेगी मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। बात क्लियर हुआ। एक और केस पढ़ना बस, जब डायरेक्शन सेम रहेगी तब क्या होगा, है ना। तो दिमाग में कई बच्चे दौड़ भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं कि जब दो वस्तुएं ना सेम डायरेक्शन में मूव कर रही, सर डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया, तो क्या होगा। हम बोले सीधा सीधा देख, तो कैसे सेम होगा, पहले देख लो। देखो एक ट्रेन चली, दूसरी ट्रेन इसको ओवरटेक करके सीधा सीधा आगे निकल गया, मतलब इसकी स्पीड फास्ट है दोस्त। समझ रहे हो कि नहीं। हम बोले हाँ। उस केस में याद रखिएगा, जब डायरेक्शन सेम होती है उस केस में दोनों की स्पीड जो है सो घट जाती है। इतनी सी बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, कैसे घट जाएगी एक बार यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उस केस में जो है सो रिलेटिव स्पीड जो होगी, ठीक है, क्या होगी, दोनों का डिफरेंस होगा। और डिफरेंस का मतलब आपको पता है सर, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कि इसका स्पीड फास्ट है, उसमें से हम क्या किए, S2 का घटा लिए, बात खत्म। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए जो बच्चे फ्रेशर हो। अब क्या कि जो ट्रेन जब पढ़ रहे हैं ना, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से पहले मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट को कन्वर्ट करने का तरीका। उस चीज को फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपसे। ठीक है, समझिएगा। चलिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन से पहले आपको एक बस बात याद रखना होगा कि एक बात बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है। सर स्पीड बराबर जो होती है ना, बोले हाँ, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्त, सर ये डिस्टेंस होता है अपॉन क्या होगा दोस्त, टाइम होगा। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। अब देखिए ये इकाई परिवर्तन में क्या होगा, हम बोले स्पीड को जो यूनिट होती है ना, उसको आमतौर पे हर एक सवाल में चाहेगा वो कन्वर्ट करा सकता है। यहां पे तुम कॉन्सेप्ट के साथ गलत नहीं करोगे, यहां पर आप यूनिट को कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसके कारण आप गलतियां कर जाओगे यहां पे। ठीक है, बहादुर ध्यान रखिए इस बात का। तो सर यूनिट क्या होगा, हम बोले सुनो, अक्सर आपको या तो स्पीड का जो है सो जो यूनिट होगी वो km/h में दिया जाएगा, या बहादुरों वो मीटर/सेकंड में दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही वो दो है यूनिट को क्या करेगा, देखिए आपको रिप्रेजेंट करेगा। हम मिनट में कई बार दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कई बार वो कैंसिल आउट भी हो जाता है, और आएगा तो उस पर बात करेंगे। आमतौर पर यही दोनों आपको ऐसा यूनिट देखने को मिलेगा। अब समझो इसको कन्वर्ट कैसे करते हो, आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो क्यों, आप मुझे बताएंगे ध्यान से। सर ये 1 km/h अगर हम यहाँ पे सबसे सोचें तो मुझे बताइएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप मुझे बताओगे। तो आप बताएंगे सर 1000 होता है, हम बोले ठीक है। तो सर 1000 मीटर, हम बोले ठीक है। अब मुझे बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, आप मुझे बताओगे। सर 3600 सेकंड होता है, हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे 5/18, और ये क्या कन्वर्ट हो गया मीटर/सेकंड में। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया
कि सर किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्त, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये जो किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मेरे दोस्त मीटर पर सेकंड की ओर जाना होगा, तब इतना कर लेना कि इसको 5/18 से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करना। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की ओर जाना पड़ सकता है, तो उस केस में अगर रिवर्स जाओगे तो क्या करना है, अब इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, इसको 18/5 से करना है। यहीं पर कुछ आप में से इससे पेरेंट होंगे जिसको एक कंफ्यूजन होगा कि सर कब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब 18/5 से करेंगे, ये बता दो। हम बोले सुनो, किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है बहादुरों, और मीटर पर सेकंड एक छोटा यूनिट है। समझिए इस बात को। अब यहां पर एक बात समझना कि जब भी आप बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो ऊपर में छोटा रख लेना। क्या है, जब भी बड़े से छोटे की ओर जाओगे ऊपर में क्या रखना, छोटा मतलब 5। और जब बहादुरों छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो ऊपर में क्या रख लेंगे हम लोग, बड़े को रख लेंगे मतलब 18। ये शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। और आपको जो है सो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला जो है अब याद रखना होगा, क्या, स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस पर टाइम। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब जो 4 बातें हम सुनाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, और हम सीधे सीधे सवालों की ओर रुक करें। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है। चलिए पहली बात ध्यान सुनिएगा, जब ट्रेन जब मान लीजिए चलेगी, समझना, तो ट्रेन रास्ते में ना सिर्फ 2 तरह की ही वस्तुओं को क्रॉस करेगी। वो 2 अलग अलग कैटेगरी में मैं डिवाइड कर दिया हूं। कौन सी वो 2 वस्तुएं हो सकती है जिसको ट्रेन क्रॉस करेगी, ध्यान समझना। चलो यहाँ पे आइए बात करते हैं। देखिए ये ट्रेन है ना, पहली केस में अगर मान लो कोई ट्रेन चल रही है, समझिए, तो रास्ते में मान लो कोई पोल मिल गया, तो मान लो एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर गया, समझिएगा। या मान लो कोई ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर गया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मान लो कि कोई क्या आएगा, एक ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर गया, समझ आया कि नहीं, ठीक है। सिग्नल को क्रॉस कर गया, ठीक है, ये ट्रैफिक सिग्नल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो या पोल या तो सिग्नल, या मान लीजिएगा इसको एक आदमी कहीं खड़ा है, ठीक है, तो एक आदमी को क्रॉस कर गया, ठीक है भाई। या कि मान लो कि कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो पेड़ पौधा को क्रॉस कर गया। और तमाम ऐसी वस्तुओं को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल होगा। अब मुझे बताइएगा, एक कोई ट्रेन अगर है तो उसकी लंबाई तो भाई 400-500 मीटर तो होती है आमतौर पे। अब उस केस में मान लो कि एक पोल जो कि 2-4-10 इंच के होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक जो खंभे होते हैं कितने मोटाई उसकी होती है, बताओ, 2-4-10 इंच के। तो मुझे बताओ 500 मीटर लंबी ट्रेन अगर 10 या 20 इंच अगर पोल को क्रॉस कर गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो 500 मीटर की तुलना में वो 20 इंच तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसको लो या ना लो। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि समुद्र में अगर 1 गिलास पानी डाल देंगे तो क्या बाढ़ आ जाएगी, क्या आएगी, क्या नहीं आएगी। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जितने वस्तु हमने लिखे, इसकी खुद की जो लंबाई है ना, वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल है। एक आदमी को देख लो, हमें अगर क्रॉस करेगी तो हम लोग कितने इंच के बता दो, तो भाई 10-20 इंच के अगर मान लीजिए हमारी चौड़ाई है, उसको क्रॉस कर देगी कोई ट्रेन तो थोड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लो, कोई आदमी या कोई सिग्नल हो या कोई पेड़ पौधा हो, और ये तमाम वस्तुएं आ सकती है और भी कुछ, लेकिन आपको कैटेगराइज ऐसे कर लेनी है कि जिन वस्तुओं को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई की तुलना आप ट्रेन की लंबाई से कर लेना। बात समझे कि नहीं। अब समझे एक बात ध्यान से, ट्रेन की लंबाई को L1 नाम देना है। क्या बोला हमने बहादुरों, ट्रेन की लंबाई को L1, और ट्रेन की जो स्पीड होगी उसको S1 नाम देना है, ठीक है। अब जिन वस्तुओं को क्रॉस कर रही है उसकी अगर लंबाई बोलेगी तो उसको L2 देना है, और उसकी स्पीड को मेरे दोस्त S2। इतनी सी बात समझना, ट्रेन वाले को L1 स्पीड, S2। अब समझो, जिस वस्तु को क्रॉस करेगी उसकी लंबाई को L2 और उसकी स्पीड को S2, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब समझिए तो होगा क्या बहादुरों, समझना। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ट्रेन किसी पोल, सिग्नल मैन या कोई पेड़ पौधा को क्रॉस करेगी, इसका यह मतलब हुआ कि ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी। और ट्रेन खुद को क्रॉस करने का मतलब मेरे दोस्त, ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, क्योंकि इसकी लंबाई तो कुछ होती नहीं है। तो आपको एक फॉर्मूला नहीं बताए थे, स्पीड बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, डिस्टेंस अपन बोलो टाइम। तो यहां से आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसके लिए कि यहाँ पे स्पीड ट्रेन का क्या होगा S1, और समझो डिस्टेंस की जगह पर ये ट्रेन की खुद की लंबाई मतलब L1 हो जाएगी, और टाइम कितना होगा T। इतनी सी बात याद रखना है। वही फॉर्मूले को हम लोग क्या किए, हम लोग डिकोड कर दिए। समझिए इस बात को, हमने स्पीड के जगह पर ट्रेन की स्पीड को S1 ले लिए, और डिस्टेंस के जगह पर ट्रेन की लंबाई को L1 ले लिए, और टाइम तो T लगेगा। यहां तक बात क्लियर हुआ कि पहले बता दो मुझे, ठीक है। अब समझिएगा, अब दूसरा केस क्या होगा, समझिए। दूसरा, अगर मान लो कोई ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन मान लो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, बहादुरों समझना, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया। मान लीजिए कि एक कोई ट्रेन है, वो मान लीजिए कोई ब्रिज को क्रॉस कर दिया। वो ब्रिज रिवर ब्रिज हो सकती है, समझो, है ना, या वो कोई रेलवे ब्रिज हो सकते, कोई भी ब्रिज हो सकती है, समझिए। ब्रिज का मतलब पुल, जिसको सिंपल भाषा में समझते हैं आप लोग, ठीक है। पुल तो कोई ऐसा नहीं तो 2-4-10 इंच का बनेगा भाई, वो कोई 4-4, 5-5 किलोमीटर का हो सकता है। तो मान लीजिए अगर कोई ट्रेन, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म को या कोई ब्रिज को क्रॉस कर दे बहादुरों, ठीक है, कोई ब्रिज को क्रॉस कर दे या पुल को जी बोल सकते हैं, या मान लो कोई टनल को आप लोग हिंदी में बोलते हैं सुरंग। इससे क्या होता है समझिएगा, सुरंग क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ को काट करके ट्रेन अंदर से गुजार दिया,
तो काफ़ी अंधेरा होता है। जैसे आप लोग कभी ट्रेन में अगर सफ़र करते होंगे, कई बार देखे भी होंगे, ठीक है। तो होता है ना, टनल का मतलब सुरंग। तो मान लो उसको कोई क्रॉस कर दे तो 2-4 इंच का तो बनेगा नहीं, कम से कम 200-300 मीटर का तो होती है, ठीक है। तो मान लो कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, किसी ब्रिज को क्रॉस कर दिया या टनल को, या मान लो बहादुरों की एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर दिया, ठीक है। और ये लंबी लिस्ट और भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकता है। तो मेरे भाई समझो, दूसरे वाले केस में उन्हीं वस्तुओं को रखने जा रहे हैं जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल नहीं है। आप इस बारे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप समझिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कहीं ना कहीं ट्रेन से ज्यादा ही होती है, उसको इग्नोर नहीं मार सकते हैं। उसी प्रकार ब्रिज हो गया, टनल हो गया, या कोई ट्रेन हो गया, इन सभी की लंबाई ट्रेन की तुलना में नेग्लिजिबल नहीं होता है। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल, या मान लो कोई एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ट्रेन खुद को भी क्रॉस कर रही है और साथ साथ इन वस्तु को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस केस में सर ट्रेन खुद की भी लंबाई के बराबर दूरी चल रही है और इसकी भी लंबाई के बराबर दूरी चल रही है। इस केस में जो आपको है ना फॉर्मूले लगाना होगा, स्पीड बराबर क्या होगा, जो ट्रेन क्रॉस करे उसकी स्पीड क्या होगा s1, लेकिन डिस्टेंस की जगह पर मेरे दोस्त इसकी लंबाई को लेकर लेना पड़ेगा। मतलब जो ट्रेन क्रॉस करे उसकी लंबाई L1 और जिन वस्तुओं को क्रॉस करे उसकी लंबाई क्या होगा L2, और टाइम कितना लगा बोलो t। बस इतनी सी आपको दोनों फॉर्मूले में अंतर होगा। पहले वाले केस में L2 का मान 0 हो गया क्योंकि वस्तु की लंबाई यहां पे लिया नहीं गया, और दूसरे वाले केस में L2 लिया गया और कोई भी अंतर नहीं है। ये दो बातें याद रखना विशेष तौर पे, यही जो है सो दो मूल कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट अगर गाइस जब याद रख ली तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल आप गलत करेंगे। आइए, लेकिन रिलेटिव स्पीड को लेकर के भी मैं इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दूंगा, मर्ज कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए देखिए यहां पे समझिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पे पहला तीसरा केस वही रिलेटिव स्पीड की बात। मान लो कि यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन की मान लो स्पीड बहादुरों S1 और इसकी लंबाई कितना है L1 है। एक मान लो कि देखो एक और ट्रेन इसके आगे आगे जा रही है, ठीक है, दो ट्रेन है। अब ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन की जो है सो स्पीड क्या होगी S2 होगी, इसकी लंबाई कितना होगी L2 होगी। अब मुझे बताइए डायरेक्शन क्या है, सर डायरेक्शन सेम है। हम बोले बहुत बढ़िया, तो सेम डायरेक्शन है भाई, समझो। तो सेम डायरेक्शन में आपको पता है सर क्या हुआ था, हम बोले क्या हुआ था कि जो जहां भी फर्क पड़ेगी सर स्पीड पे फर्क पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं पर तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगेगी। हम बोले ठीक है। अच्छा मान लो कि ये ट्रेन फास्ट है, कहीं ना कहीं जाके तो उसे क्रॉस कर देगी, करेगी नहीं करेगी बताओ, हमने भी दिखाया था आपको एग्जाम्पल। तो क्या होगा जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो कौन सी थ्योरी लगाओगे, पहला या दूसरा, सर दूसरा लगेगा, स्वाभाविक है। हम बोले ठीक है। अब क्या होगा जब एक ट्रेन किसी दूसरे को क्रॉस कर देगी तो यहाँ पे स्पीड ना लगे, क्या होगा रिलेटिव स्पीड। इस केस में क्या होगा S1 माइनस S2 अब बराबर क्या होगा सर, दोनों की एक दूसरे क्रॉस करने का मतलब है खुद की भी लंबाई बराबर दूरी चलेगी और इसकी भी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, और समय कितना लगेगा t। अब देख पा रहे हैं कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रही है तो कहीं फर्क पड़ा है तो वो स्पीड पे पड़ा है, मतलब रिलेटिव स्पीड से जोड़ दिया हमने, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब एक बात और हो सकता है, यहाँ पर एक ट्रेन के आगे आगे एक ट्रेन चल रही है, ये भी तो हो सकती है कि एक ट्रेन के आगे आगे आदमी चल रहा है, तो उस केस में क्या करोगे बहादुरों, आदमी को क्रॉस करने का मतलब ये L2 0 कर देना और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी केस के साथ हम सवालों के रुख करेंगे सीधे सीधे। चलो सर एक ट्रेन इधर से जा रही है, हम बोले हाँ पहला ट्रेन है, हम बोले हाँ इसकी स्पीड कितनी होगी S1 और इसकी लंबाई कितनी होगी L1, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन से मेरे दोस्त एक ट्रेन चली आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से, बात समझना होगा आपको। इस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी S2 और इसकी मान लो लंबाई कितनी होगी L2। अब डायरेक्शन देख लो बस, अपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। बहादुर एक बात बताओ मुझे, आप लोग अभी हम बताए थे कि ऑपोजिट में क्या होता है, आप बोलोगे स्पीड जो है तो सर जुड़ जाती है। हम बोले बताओ एक ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है तो एक दूसरे को तो क्रॉस तो करेगी, तो थ्योरी बता दो कौन सा लगेगा। एक ट्रेन जो दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कौन सी थ्योरी लगेगा मुझे बताओगे, तो सर ऑपोजिट हो जाएगी स्पीड। बोले हाँ जुड़ जाएगी बिल्कुल। चलिए तो क्या होगा S1 प्लस S2 और बराबर एक ट्रेन किसी दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है खुद को भी क्रॉस करेगी इसको भी क्रॉस करेगी, मतलब दोनों के बराबर जो ऐसे जो लेंथ को जोड़ देने से उसकी डिस्टेंस पता चल जाएगा और के टाइम कितना होगा t होगा। फिर वही बात है, इतने से बात में पूरे चैप्टर खत्म हो रहा है, इससे बाहर कोई थ्योरी आपको देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है अब समझो, अगर मान लो कि एक सामने से एक आदमी चला आ रहा है अपोजिट में, तो क्या होगा L2 0 हो जाएगा और कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो ये बात हो रहा है कि मेन थ्योरी था आपको जो देखा आपने। ठीक है आओ बात करते हैं, अब हम सीधे सीधे सवालों की ओर रुख करते हैं, है ना। आइए हम सीधे सीधे सवालों की ओर रुख कर जाते हैं। सवाल क्या है, पहला सवाल, ठीक है आओ देखते हैं। पहला सवाल है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल पढ़ते दोस्त एकदम बस यूनिट कन्वर्जन का विशेष तौर पे ख्याल रखिएगा। सवाल बोला क्या समझना, यहाँ पे सवाल बोला कि सर एक ट्रेन है हमारे ट्रेवलिंग कर रहा है एट द स्पीड ऑफ कितना 45 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड को S1 बोलते हैं, बात ध्यान रख लीजिएगा, मतलब S1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है और ये 10 सेकंड ले रहा है। टेक्स 10 सेकंड टू पास थ्रू ए पोल, एक पोल को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में। सीधा सीधा बोलना कि सर ट्रेन की लंबाई क्या होगी, आप मुझे बताइए। एक ट्रेन बहादुर एक पोल को क्रॉस कर रही है, हमने क्या बोला उस केस में आपको मैंने कहा था कि जब एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी मतलब S1 बराबर ये ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी क्योंकि पोल की लंबाई को लिया नहीं जाता है और टाइम कितना होगा बहादुरों t, इतना सा मैंने कहा था। लेकिन
ऑप्शन देख रहे हैं सर, सब मीटर में दिया हुआ है और इसकी स्पीड जो है सो किलोमीटर में दिया है। यहाँ पे लोचा होगा, आपको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो गलत होगा। मैंने पहले कहा था कि सवाल कॉन्सेप्ट से गलत नहीं करेंगे आप, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की वजह से गलत होगी आपकी, ठीक है। नहीं गलत होगा क्यों, हम लोग मास्टर बन चुके हैं इसका, ठीक है। आ जाओ सर, यहाँ पे कितना 45, लेकिन हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड, छोटे की ओर जाना चाह रहा हूँ तो इसको बहादुर साथ साथ चेंज कर दो, कितना 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और इसकी लंबाई निकालना रहने दो और इसको क्रॉस कर दे रहा मात्र 10 सेकंड में। चलिए अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम बोले हाँ ठीक है। अब कैंसिल आउट कर दूं क्या, चलिए सर ये 9 से कराओ 2 बार में, 9 से कट जाएगा 5 बार में। सर ये 2 से करा दो 5 बार में, मतलब 5 गुने 5 गुने 5 3 बार होगा, तो L1 का मान आप देख सकते 25 गुने 5 125 मीटर। तो भाई 10 सेकंड ही लगेगा, आपका आंसर आपके पास आ चुका है 125 मीटर, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। देख पा रहे गाइस, ये सवाल होते हैं। सवाल गलत तो करो आप, एकदम बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूं, मैं मानता हूं कि आपको कभी नहीं पढ़े हो आप ट्रेन, ठीक है। आइए आगे बढ़े, क्या एक खूबसूरत सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आइए इसी सवाल को एक और बार हम पूछे गए हैं यहाँ पर। इस बार क्या पूछे थे, देखो इसी सवाल को एक और पूछा हूं सर, एक ट्रेन जो है ना एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, पहले एक पोल को क्रॉस कर रहा था, अब आदमी को क्रॉस कर रहा है। फिर आप बोलोगे सर देखो पोल को क्रॉस करा लो या आदमी को क्रॉस करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की कैटेगरी आपने सेम रखा था, आदमी की लंबाई नहीं लेना है और पोल की भी नहीं लेना। हम बोले ठीक है, तब तो सेम सवाल बनेगा। हम बोले बिल्कुल सही बनेगा। तो सर ये आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर दे रहा है, और जो ट्रेन चल रही है ना वो ट्रेन की सर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया 54 में, और चेक पूछा क्या कि सर इसकी लेंथ क्या होगी ट्रेन का, मतलब पिछला ही सवाल है और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट पे डटे रहना आपको, बस याद रखिएगा जो किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है उसको चेंज करनी पड़ेगी, किसमें, मीटर पर सेकंड में कर लो यार, खत्म, बात खत्म। आ जाओ S1 बराबर सर एक आदमी को क्रॉस करना मतलब खुद को क्रॉस करना L1/T। सर यहाँ पे 54 रख दो, लेकिन बहादुर रुक जाओ, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 5/18 से इंटू कर दो, बात खत्म, ठीक है। और ये L1 के जगह पे क्या रख दूंगा, अरे यही तो निकालना मेरे दोस्त, और टाइम कितना 10 सेकंड। चलो 18 से करा दो 3 बार में, और 5 या 15 को 10 से इंटू कर देंगे, तब सीधा सीधा बोल सकते हैं सर L1 को मान होगा कितना 150 मीटर। तो 150 मीटर कहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, इस ट्रेन की जो लंबाई होगी क्या होगी 150, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। कितना समय लगेगा आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। कोई भी बच्चा हो आपको समझ ना आए तो होने नहीं दूंगा मैं। आइए बात करते हैं अगले सवाल के रुख करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल को स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक है। आइए अगले सवाल आपके स्क्रीन पे क्या है देखते फटाफट से। ये आपके सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। बोला इन हाउ मच टाइम, कितने समय में जो है सो 200 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर देगा सर, और इसकी स्पीड कितनी होगी, बोलो बहादुर 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस बार वो टाइम पूछा है, अभी तक 2 सवाल में लेंथ के बारे में बात किया, इस बार वो टाइम पे बात किया। लेकिन रुक जाइए, डरना नहीं है, अभी भी वही बात बोला कि नहीं सर वो अभी भी किसको क्रॉस कर रहा है, एक पोल को। अब पोल को जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग भूलते नहीं है कि सर S1 बराबर L1 अपॉन कितना होगा T, क्योंकि L2 का मान 0 होगा, पोल की लंबाई बहादुर 0 होगी। ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आ जाओ क्या होगा 36 यहाँ पे प्लग इन कर दोगे, हम बोले बिल्कुल कर देना है। ये क्या होगा 5 कितना होगा बहादुर 18 होगा। बात समझे कि नहीं, हम बोले ठीक है। अब समझो सर ये 200 मीटर लंबाई ट्रेन का दिया था, हम बोले ट्रेन की लंबाई को L1 बोलते थे, बात आपको अच्छे से पता है। बस मान को प्लग इन कर देनी है आपको और टाइम आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। सर क्या करें, हम बोले 18 से करा दो 2 बार में, 18 2 36, 5 दूनी 10 से करा देंगे, एक 0 हटा देंगे, मतलब T बराबर सीधा कितना आ जाएगा बोलो 20 सेकेंड्स। आप बोल सकते हैं सर 20 सेकेंड जो है T का मान आ चुका, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर आप टिक कर सकते हैं कि है ना कि 20 सेकंड में जो है सो इस पोल को ये ट्रेन क्रॉस कर देगी, ठीक है। चलिए आंसर आ चुका आपका। अगले सवाल को रुक करना चाहूंगा, अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं, ठीक है। आज ये बात रहो, सवाल यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है सर। 130 मीटर लंबी ट्रेन ना एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। इस बार ये ब्रिज की बात आ गई सर, ब्रिज को क्रॉस कराओ, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा लो, एक ट्रेन को क्रॉस करा लो, एक बिल्डिंग को क्रॉस करा लो, एक टनल को क्रॉस करा लो। सर ये तो सेकंड वाला केस है। हम बोले हाँ ये आपने सही याद किया, यानी अब हम सेकंड वाले केस की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर बहादुरों वस्तु की स्पीड को लेना पड़ेगा, इसको अब इग्नोर नहीं मार सकते, ठीक है। आ जाते हैं बात करते हैं। तो सर 130 मीटर लंबी ट्रेन, तो सर ये ट्रेन की लंबाई मतलब L1 है। बस डेटा को पढ़ करके आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि ट्रेन की लंबाई को L1, ठीक है, वस्तु की लंबाई को L2, ट्रेन की स्पीड को S1 और वस्तु की स्पीड को S2। ये सब सारी चार ही बातें को ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे समझे, ठीक है, समझ में आ गया। 130 मीटर लंबी ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर दे रहा है 30 सेकंड में, है ना, और ये जो ट्रेन की स्पीड है ना 45 किलोमीटर पर आवर है। तो डेटा ध्यान रखना किलोमीटर में दिया हुआ। बोला सर बताइए ब्रिज की लेंथ क्या होगी। आप मुझसे ये बता देना
कि सर जो ब्रिज को क्रॉस करके क्या होगा, हमारे सिंपल S1 बराबर उस केस में खुद को भी क्रॉस करेगी बहादुरों और उस ब्रिज को भी क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब खुद की भी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी और ये L2 जो है ब्रिज की लंबाई है, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा और ये टाइम कितना होगा t। हमने इतना ही तो कहा था कि सेकेंड वाले केस में L2 को जीरो नहीं रख सकते आप, समझो। और सर एक और बात कि वो किलोमीटर में दिया, हम बोले उसको चेंज कर लेंगे, क्यों मीटर पर सेकंड चेंज कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन है मीटर में दिया हुआ, हम बोले हाँ आओ प्लग इन करें मान को, ये 45 है, डन। आइए बात करते हैं सर ये 5/18 से क्यों नहीं रख दिया, बोले हाँ इंटू करो ना, आप समझिएगा L1 के जगह पर 130 रख दें बहादुरों और L2 मुझे निकालना होगा, अब निकाल लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए लेंथ जो है ना, यहाँ पे समय कितना 30 सेकंड, बस इसको प्लग इन कर दो। क्या कुछ कट्टम पिट्टी मचरा मटा दो, 6 से 3 बार में, 6 से है ना, 6 से नहीं कटा 9 से कटा दो, 9 से 2 बार में कटा दो और 9 से कटा दो कितना 5 बार में, ठीक है। 2 से कटा दो कितना बार में, ये 15 बार में। तो सर 15 गुने 25 कितना होगा, देखो सर ये 15 गुने 25 की बात करें कितना हो जाएगा 375 बराबर 130 प्लस बहादुर कितना होगा L2। अब बोलो एक 375 में अगर 130 घटाओ कितना होगा, बोलो 200 क्या 45, तो सर L2 जो होगा ना यहाँ पे 245 होगा, हम बोले ठीक है। 245 मिनट क्या होगा यहाँ पे ब्रिज होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा का P होगा। तो कहाँ आपको टफ लग रहा है बोलो, ये कैलकुलेशन ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप जैसे बच्चे एग्जाम में इस स्टेप को बिल्कुल नहीं करोगे, मतलब 2 स्टेप में आप आंसर ला सकते हो, कितनी भी बड़ी सवाल हो आप घबराइएगा मत। इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगा, घबराना नहीं है। पार्ट 1 में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आसान आसान सवाल करके पहले कॉन्फिडेंस को गेन करें आप, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर सवाल बहुत आसान होता है ट्रेंड, ठीक है। चलिए बहादुरों ऑप्शन नंबर बी आ चुका आपको है ना, चलिए ठीक है आ जाइए अगला सवाल की रुख करते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या होगा बात करते हैं, फटाफट से देखिएगा, ठीक है। एक और खूबसूरत सवाल आप देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल ये कि सर एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जा रही है, क्रॉस करे किसको, एक प्लेटफॉर्म को जो 300 मीटर लंबी है, रुक जाइएगा 1 मिनट रुक जाओ, 300 मीटर लंबी है और 40 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई है, मतलब दिमाग में होना चाहिए L2 चल रहा है। सर ये ट्रेन की स्पीड है मतलब S1 है, ये बात आपको दौड़ना चाहिए दिमाग में, और वो टाइम दिया हुआ है और इसका उल्टा पूछा है। इस बार ये ट्रेन की लंबाई मतलब L1 पूछा है, लेकिन हमें पता है बहादुरों प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना या किसी क्रॉस करेगा ब्रिज को कोई मतलब नहीं है, थ्योरी वही होगा S1 बराबर बहादुरों L1 प्लस L2 और टाइम कितना होगा T होगा, ठीक है। बस मान को प्लग इन करेंगे और यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेन जैसे टॉपिक में, ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये 54 है, इसको क्या करना बहादुरों 5/18 से इंटू कर दें आप, बहुत बढ़िया। आइए सर ये लंबाई L1 मुझे नहीं पता, ये L2 बात करो, हम बोले हाँ कितना होगा 300, ठीक है। अब समझो और टाइम कितना बहादुरों 40 सेकंड, यहाँ पे आप प्लग इन करके आगे निकल सकते थे। हम बोलो क्या करें 18 से करा दो 3 बार में, ठीक है करा दिए कोई दिक्कत नहीं है ना। 18 54, अब 15 चौका कितना होगा बहादुरों 60, समझो ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सर यहाँ पे क्या करते हैं, हम बोले कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, हमने सवाल पूछा था उसकी ट्रेन की लंबाई तो ऑटोमेटिक है ना दौड़े आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बोले सर 15 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा, हम बोले 15 चौका 60 हो जाएगा बराबर ये L1 प्लस बहादुरों क्या होगा समझना होगा, किसी क्या होगा 300। तो आप मुझे बताइएगा कि सर 600 में 300 जाएगा तो L1 का मान कितना होगा 300, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 300 मीटर इज योर राइट आंसर, क्या होगा समझिएगा, ठीक है। सवाल भी पूछा भी था कि बताइए ट्रेन की लंबाई कितना होगी 300 मीटर की, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो क्या दिक्कत है बताओ, जितनी थ्योरी पढ़ाया आप मुझे बताएंगे उन 4 बातों से बाहर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, क्यों दिखे बहादुरों, दिखे भी क्यों बताओ मुझे, ठीक है। चलिए अगले सवाल के रुख करते मेरे भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देख लेना, बस ख्याल किसी का रखना है तो वो यूनिट कन्वर्जन है और किसी का नहीं। चले अब सर एक ट्रेन जो है ना 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसको पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एक आदमी को, और वो ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में। देखिएगा अब डायरेक्शन की बात आ रही है तो मतलब याद रखना जब सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन की जब भी बात करें मतलब ये रिलेटिव स्पीड की ओर आपको लेके जाना चाह रहा है, ये बात ध्यान रखना। और मुझे पता सर जब डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड घटेगी, ये बात आपको दिमाग में तोड़ना पड़ेगा। और ये आदमी भी चल रहा है सर 30 की स्पीड से, मेरे बहुत बढ़िया। अब ये 24 सेकंड में क्रॉस कर दिया, मतलब मामला सीधा है सर, एक ट्रेन एक आदमी को 24 सेकंड में क्रॉस कर दे रहा, लेकिन बस दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब ट्रेन की स्पीड 45 है तो आदमी की स्पीड कितना 30 है। मैंने आपको क्या समझाया था तीसरा थ्योरी, कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनती है तो सिंपल बात है कि S1 माइनस S2, और एक ट्रेन क्रॉस किसको कर रहे आदमी को, और आदमी को क्रॉस करेगी बहादुर, मतलब L2 तो नहीं लेंगे, वो तो जीरो होगा, मतलब सीधा सीधा हो सकता है L1 बाई कितना होगा T, ठीक है। चलिए तो यहां से रख दूं, हम बोले देखो अब तुमको दिक्कत क्या होने वाली है, ऑप्शन हमारा सब मीटर में दिया हुआ है। अब आप बोलो ऐसा 2 अलग अलग स्पीड है तो दोनों की यूनिट कन्वर्जन को अलग कर लो क्या, हम बोले नहीं गलती मत करना, आप गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो वो आप फिर आप नुकसान झेलोगे, लेकिन हम लोग उसको एक साथ चेंज करते हैं ना, लो ना, चलो
यहाँ पे रख दूंगा 45 बहादुरों, ये हो जाएगा हमारा 30, और इस कंप्लीटली इसको हम लोग क्या करेंगे 5 बाई क्या करेंगे बोलो 18 से इंटू कर देंगे। अब बताइएगा सर इसकी लंबाई बताओगे क्या? हम बोले देखो बहादुर इसकी लंबाई पूछा गया तो इसको L1 रहने दो, और ये जो टाइम है ना वो 24 सेकंड, इसको यहाँ पे हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, आप समझ लेते हैं। एक स्टेप यहाँ पे और ले लूँ, हम बोले हाँ ये क्या होगा बहादुर, यहाँ पे डिफरेंस होगा कितना 15, और ये क्या होगा 5 बाई कितना होगा 18। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखिएगा ये L1 और 24 होगा, हम बोले बिल्कुल होगा। देखो 6 से करा दो 3 बार में, 6 से करा दो कितना 4 बार में, 3 से करा दे बहादुर 5 बार में। ठीक है, तो 25 होगा कितना होगा 100 होगा। देख ले यहाँ पे देखो इधर 5 गुने 5 25 गुने 4 तो कितना होगा 100, मतलब ये L1 का जो मान निकला ना वो 100 मीटर होगा। तो 100 मीटर देख लें कहाँ पे ऑप्शन है, 100 मीटर पूछा है कि नहीं पूछा है? हम बोले हाँ वही पूछा था कि सर लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, तो 100 मीटर इज जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो राइट। ठीक है, चलिए तो बड़ा सिंपल है, बस यहाँ पर नई बात क्या सीखना था कि अलग अलग यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ पे अगर हम 10 सेकंड बचा सकते बचाऊंगा यार, क्यों नहीं बचाऊं बताओ। तो जिन बच्चे को ट्रेन से डर लग रहा होगा ना, मैं उम्मीद करता हूँ ये डर आपके अंदर से अब खत्म हो जानी चाहिए यार, ये डर जो है ना अब आपके दिमाग में से खत्म होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक और खूबसूरत सवाल को रुक करते हैं। सवाल क्या देखना पड़ेगा एक बार, आइए बात करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ आइए बात करते हैं। ठीक है, सवाल क्या एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बोला सर देखो 110 मीटर जो है सो लंबी ट्रेन है जो रनिंग कर रही है। ठीक है, किस स्पीड से भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब देखो और एक अनदर ट्रेन भी जो है सो रन चल रहा है, किधर सेम डायरेक्शन में चल रही है, और अनदर स्पीड का कितना इसका बोलो 62। मतलब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों की स्पीड दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ है। मतलब सवाल भी बचा क्या, कुछ नहीं बचा। और कितने समय में क्रॉस करी मेरे बहादुरों, बोलो 40 सेकंड में, सीधा सीधा बोला है। तो सर टोटल दोनों की लेंथ क्या होगी? हम बोले बहुत बढ़िया। देखो पहली ट्रेन की तो लंबाई 11 दिया हुआ, तो पहले मुझे थ्योरी पे थोड़ा सा रिकैप कर लूं कि सर जब दो ट्रेन डायरेक्शन सेम चल रही है तो क्या थ्योरी क्या बोला था हमने, तीसरा थ्योरी याद कर लो क्या, कि सर S1 माइनस S2, और एक ट्रेन किसी दूसरे को क्रॉस करेगी बहादुर, मतलब L1 प्लस ये L2 होगा, और है ना सॉरी डायरेक्शन समय माइनस ऐसे। ठीक है ठीक है, आ जाओ एक मिनट चलो। हाँ क्या होगा सर, देखिए डायरेक्शन क्या है सेम है, हम बोले हाँ ठीक है, तो घटा दी, और L1 प्लस L2 डिवाइड बाई कितना होगा T होगा। इतना सा थ्योरी था। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि अलग अलग चेंज नहीं करोगे आप, अब आप होशियार हो चुके हो। अब क्या करोगे बहादुरों, अब आप क्या करेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाइए घटा लेते हैं। ठीक है, होगा रख दूँ, मान रख दो सर, ये होगा 80 और ये होगा 62, बहुत बढ़िया। और इसको एक साथ हम लोग क्या करेंगे 5/18 से इंटू कर लेंगे। सर एक ट्रेन की तो लंबाई दिया वो 110 मिनट, रख दो ना, क्या दिक्कत है, प्लस L2 मुझे नहीं पता तो निकाल लेंगे, और सर टाइम दिया कितना 40 सेकेंड। बहादुर सुनो आपको बताता हूँ कटा करके, ये भी 18 है और ये भी 18, देख लो क्यों, 80 में से अगर मान लो 62 चला जाएगा तो 18 ही तो बचेगा यार 18। ठीक है, आप समझो सर ये 5 का 20, हम बोले हाँ, तो ये हो जाएगा 200 बहादुरों, और इधर क्या होगा सर 110 प्लस होगा क्या L2, तो 110 जब माइनस करेंगे बहादुरों L2 बराबर कितना होगा 90 मीटर। आंसर नहीं मारेंगे अभी, रुक जाओ, सवाल आपको L2 नहीं पूछा था, सवाल बोला सर दोनों ट्रेन की टोटल लेंथ बता दो ना, तो आप भी बोलोगे सर L1 प्लस L2 का मान पूछा है बहादुर, इसका मान तो 110 दिया था, इसका पर 90 निकाल लिया, और टोटल की बात करें 200 मीटर होगा, तो 200 मीटर इज जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। ठीक है, ये कर लेंगे सवाल, बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं हुआ, और होना भी नहीं चाहिए यार, क्यों होगा बताओ। ठीक है, चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, है ना, सेशन छोटा रहेगा, बहुत बड़े बड़े सेशन आपको दे करके मैं परेशान नहीं करूंगा, अब आराम से इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बना देंगे, ताकि ट्रेन से कोई सवाल अगर बने बहादुरों तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आप बना के आओगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को रुक कर लेते हैं। आपका सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला सर दो ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग आ रहा है ना, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, लिखा ईच लिख दिया है, मतलब दोनों ट्रेन 100 मीटर का बहादुरों, अगर दोनों 100 मीटर का मतलब L1 और L2 बराबर है और 100 के बराबर। ठीक है, चलिए सर रनिंग कर रहा अपोजिट डायरेक्शन में, सर अपोजिट का मतलब स्पीड जुड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, स्पीड यहाँ पे क्या होगा बहादुर ऐड होगा। एक की स्पीड कितना सर 36 किलोमीटर पर आवर, एक का 15 मीटर पर सेकंड। ये सवाल आपको फंसाने का पूरा जरिया है ना, पूरा जाल बिछा रखा है। एक का स्पीड किलोमीटर में दिया हुआ, समझो इस बात को, एक का स्पीड बहादुर मीटर पर सेकंड में दिया, मतलब जाल फंसाया है। दोनों को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि समय जो दिया वहां पे सेकंड में दिया है। तो पहले यहाँ पे जो हमें चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ, पहली जो स्पीड यहाँ पे S1 है ना, वो जो 36 किलोमीटर में दिया है ना, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके बहादुरों चेंज कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा सर, ये 10 मीटर पर सेकंड होगा। अब मुझे बताइएगा, अब हम यहाँ से बातें बना सकते हैं, क्या होगा समझिए। सर दो ट्रेन अपोजिट में चल रही है, हम बोले हाँ, तो स्पीड क्या होगा जुड़ जाएगा, मतलब S1 प्लस S2 बराबर क्या होगा L1 प्लस L2, टाइम कितना होगा बहादुरों T होगा। ये बात समझे कि नहीं? हम बोले हाँ ठीक है, आ जाओ सर की बताओ। हम बोले क्या, अब इसका हम निकाल चुके सर, यहाँ पे निकल चुका है 10, और एक का मान कितना है बहादुर 15 है। ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं दोनों को। ठीक है, एक तो पहले दिया हुआ था। आओ सर ये लंबाई कितना होगा, हम बोले 100 और 100 डायरेक्ट 200 लिख दूं क्या,
जिन बच्चे को तकलीफ होगा मैं आपके लिए एक स्टेप लेता हूँ और समय अपने आप निकल जाएगा, घबराना मत आप लोग, ठीक है। आ जाइए सर, ये हो जाएगी 25, ये हो जाएगा बहादुरों कितना 200 और ये डिवाइड कितना होगा टी। तो 25 से टी कितना होगा बोलो 200, तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड जो राइट आंसर आप उम्मीद करते हैं, ये बात आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह सवाल आसान होते हैं, आसान सवाल को बहुत ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट मत बना देना आप लोग। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप इस ट्रेन के सवालों को एंजॉय कर रहे होंगे। जितनी कौन से पढ़ाई उससे बाहर एक भी सवाल नहीं दिख सकता है, ये भी आपको बिलीव हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे ला दिया मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल बोलना क्या चाह रहा है, बड़ा सर एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है ना, 110 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। हम बोले अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को बहादुरों L2 बोलते हैं, बात ध्यान रखना। हम बोले ठीक है, प्लेटफॉर्म को सर ये 40 सेकंड में क्रॉस कर दिया, लेकिन एक लड़की भी वहां खड़ी है ना, उस लड़की को इसको क्रॉस करने में 30 सेकंड का समय लगा। तो बोला सर ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे दो केस एक साथ मर्ज हो गया। पहला केस क्योंकि किसी लड़की को या किसी आदमी को क्रॉस करो, बात बराबर है यार, समझो इस बात को। तो सर वो तो पहले वाले केस थे जहां पे उसकी लंबाई को लड़की की लंबाई को नहीं लेंगे। हम बोले हाँ। दूसरी वाली जो केस है बहादुर, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, और प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब उसकी लंबाई लेना होगा। तो सर दोनों की शुरुआत पहले किसकी करें। हम बोले याद रखिएगा, पहले वाले केस से शुरुआत करने से सवाल तो जल्दी बन जाएगा आपका, मतलब लड़की से शुरुआत करो, ठीक है। आ जाओ। तो सर पहले किसी ट्रेन किसी लड़की को क्रॉस कर दिया, मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे S1 बराबर, समझो यहाँ पे सर, यहाँ पे S1 बराबर क्या होगा L1, यानी खुद को क्रॉस करेगी और टाइम कितना लगेगा T। अब समझो सेम सिचुएशन यहाँ पे दिया कि एक ट्रेन किसी मान लो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया, सर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया और ट्रेन तो वही है, तो स्पीड दोनों को S1 ही रहना है। हम बोले हाँ। तो यहाँ पर L1 प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को आपको लेना पड़ेगा, कितना बोलो 110 दिया हुआ, इस टाइम कितना लगेगा T। ये थ्योरी है, आपको कुछ नहीं करना है। S1 की जगह पर आपको L1 अपन यहाँ पे चिपका देना। देखो मैं चिपका रहा हूँ, देखो कैसे चिपका दे रहा हूँ सर, ये L1 तो निकालना। हम बोले हाँ। इसकी जो है सो स्पीड कितनी दी, लड़की का क्रॉस 30 सेकंड में कर रहा है, 30 चिपकाते हैं, बात क्लियर है। हम बोले हाँ। ये L1 निकालना रहने दो सर, ये 110 दिया, यहाँ पे समय कितना दिया बहादुर 40, ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगी और ये 4 का इधर हो जाएगी। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करके दिखाऊं सर, देखो 4L1, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 4L1 में 3L1 जाएगा, क्या बचेगा बहादुर L1, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 330 मीटर। तो अब देख रहे हैं L1 जो है सो एक स्टेप में क्या क्या डायरेक्ट कर दिया है। तो आपको उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, देख पा रहे हैं इतनी बड़ी सवाल को आप 2 लाइन में, ये काम तो करोगे नहीं पेपर में, आप यहीं से शुरुआत करोगे, यहीं पे खत्म करोगे आप। बोलो कोई दिक्कत है क्या। हो सकता है एक साथ 2 से ज्यादा भी कंडीशन आ सकती है जो आने वाले वक्त में आपको दिखेगा भी, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेन को लेकर जो मन में एक प्रॉब्लम चल रहा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा, ठीक है भाई। आ जाओ, यहाँ पर एक बड़ा सा सवाल है, मैं चाहता हूँ सवाल को एक बार मैं ओरली खत्म कर दूं। बोला सर 800 मीटर लंबी जो ट्रेन है ना, रनिंग एट द स्पीड ऑफ कितना 78 किलोमीटर पर आवर, याद रखना इसको किलोमीटर में दिया है, आपको चेंज करने की नौबत आएगी। अब बोला कि सर अगर ये एक टनल को क्रॉस कर रही है ना, 1 मिनट क्या कर बोलो 1 मिनट में क्रॉस कर देगी, तो सर लेंथ ऑफ टनल क्या होगा। हम बोले यार कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, ये ट्रेन की लंबाई तो दिया हुआ, हम बोले कितना 800 मीटर। चलो अब मुझे बताना, अगर एक टनल को क्रॉस कर रहा तो क्या थ्योरी होगा। अरे सर सिंपल सा थ्योरी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि S1 बराबर खुद को भी क्रॉस करेगी और टनल को भी क्रॉस कर देगी, और टाइम कितना होगा T, बस स्पीड को चेंज करना होगा। हम बोले कर लेंगे, क्योंकि ये मीटर में पूछा इसलिए चेंज कर रहा हूँ, नहीं करते हम। चलो सर इसको 5/18 से कर लो, हम बोले कर लो ना, क्या तकलीफ है यार। चलो इसकी जो है सो ट्रेन की लंबाई सर 800 मीटर दिया है, और ये टनल की लंबाई मुझे नहीं पता, तो L2, और क्रॉस करने में जो समय लगा वो क्या 60 सेकंड लगा, देख पा रहे हैं आप कितना लगा 60 सेकंड, ठीक है। चलो किससे कैंसिल करूँ, 6 से कर दो 10 बार में बहादुर, 6 से कर दो कितना 3 बार में, ठीक है। और 3 से 400 कटा भी सकते हैं, देखो 3 दूनी और कितना 36, 26 3 78, तो बहुत बढ़िया, अब कट जाएगा। हम बोले हाँ। देखो 26 पंच अगर आप बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 30, देखो यहाँ पे है ना, तो 100, देखो 5 दूनी 10 और ये कितना 130 और प्लस 0 1300, देखो यहाँ पे ये 1300 आ गया, क्योंकि 26 पंचे 130 और 10 से मल्टीप्लाई करो 1300 बनेगा, और 800 प्लस बहादुरों क्या होगा L2। तो सर L2 का मान तो आप बोल सकते हैं 1300 में 800 जाएगा, 500 बचेगा, 500 जो राइट आंसर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अब देख पा रहे बहुत ज्यादा सवाल डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए तो गाइज ये जो है तो जितने भी सवाल आपको कराया था, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं गया होगा, ठीक है। तो अगली जब हम पार्ट पे मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है, तो इसके जो बाकी जो सवाल बचे थे उस पर हम बात करूंगा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर मुलाकात करते हैं, उम्मीद करता हूँ ट्रेन को लेकर जो आपके मन में एक डर होगी वो आज खत्म हुआ होगा। कोई भी सवाल हो ट्रेन का, उन 4 बातों का ही रिवीजन आप करें बार बार, उसी को बात करके है ना आप सवाल को खत्म करें, ठीक है। तो गाइस फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।